बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव 2024 का शुभारंभ करने संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, विचारकों, चिंतकों ने भाग लिया। राज्यपाल का मिथिला के परंपरा के अनुसार स्वागत संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। 3 दिन तक यह महोत्सव चलेगा। उद्घाटन मंच पर राज्यपाल के अलावा कुमार कपिलेश्वर सिंह, नरेंद्र कुमार ठाकुर, मोहन सिंह, राजकिशोर, राजन प्रसाद गुप्ता, कुमोद शर्मा उपस्थित रहे। महोत्सव के पहले दिन 3 सत्रों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रासंगिकता और आर्थिक चिंतन पर भारतीय दृष्टिकोण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ किया जाएगा। हार्दिक स्वागत आछे। मिथिला की धरती पर आया हो तो थोड़ी बहुत इसका थोड़ा संसर्ग संपर्क होना ही चाहिए, इस मिट्टी का, इस संस्कृति का, इस परंपरा का। आज के इस चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव, इसके उद्घाटन समारोह में हम सभी बैठे हैं और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का कार्य आयोजन गत वर्ष से हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा कि गत वर्ष के प्रारंभिक कार्यक्रम में मैं उपस्थित था, जो पटना में हुआ था। आज भी यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ऐसी ऐतिहासिक धरती पर मुझे युवराज कपिलेश्वर के साथ बैठने का सौभाग्य मिला, उनके राजवाड़े पर, उनके घर पर, निवास पर। तो उस समय भी बहुत सारी बातें ध्यान में आ गई कि यह धरती कितनी श्रेष्ठ है, कितनी समृद्ध है, और इसी को ध्यान में रखकर युवराज के अपने उनके पूर्वजों ने इस धरती की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के इतिहास को संजो कर रखने के लिए कितने बड़े प्रयास किए हैं। हम जिस परिसर में यहाँ यह कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ 2 विश्वविद्यालय स्थित हैं और दोनों विश्वविद्यालय अपने अपने ढंग से यहाँ की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे इस पावन धरती पर, माहौल में, वातावरण में हम यह साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं। इसको महोत्सव का कहा गया है। स्वाभाविक है, महोत्सव का अर्थ ये होता है, थोड़ा उत्सवी वातावरण होता है, उत्सव भी होता है, उत्साह भी होता है।
और उत्साह और उत्सव जब मिलता है तो हमारे देश के लोग इतने उछल जाते हैं कि मानो यह मेला हो गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसको मेला का भी संबोधन दिया था, लेकिन मैं इसको सम्मेलन कहना चाहूंगा। केंद्र के सरकार ने अभी 4-5 भाषाओं को अभिजात साहित्य, अभिजात भाषा का एक दर्जा दिया है। इन सभी प्रयास कौन करने वाले हैं? अभिजात दर्जा कब आता है? अभिरुचि संपन्न साहित्यिक जब होते हैं, अभिरुचि संपन्न जब लोग होते हैं, सुनने वाले, पढ़ने वाले होते हैं, तब जाकर भाषा का स्तर बढ़ता है, तब जाकर भाषा अभिजात बन जाती है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा में ऐसा अभिजात स्वरूप आएगा क्या? यहाँ अपने बिहार में अनेक सारी भाषाएं बाकी होती हैं, भोजपुरी होती है, मगधी होती है, मैथिली होती है। इनमें से कुछ भाषाओं में कुछ इसके लिए प्रसिद्ध हो गई हैं या कुप्रसिद्ध हो गए हैं कि उनमें कुछ अलग से अश्लील भाग आने लगे हैं। भोजपुरी भाषा को देखेंगे तो बाहर इसी दशा में इसको देखा जाता है। क्या इस पर हम चिंतन करके इस भाषा को पुनः एक बार शुद्ध करके विशुद्ध ऐसे राष्ट्रवादी विचारों की भाषा ऐसा रख सकते हैं? रखने की आवश्यकता है। इस दिशा में यह सम्मेलन